हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ आर्टिकल अ एंड एन। ठीक है, तो आर्टिकल अ और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हम द को बोलते हैं, THE, उसको किसी केस में दी प्रोनाउंस करते हैं, किसी केस में द प्रोनाउंस करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब हम उसे द प्रोनाउंस करेंगे या दी प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें सीखना है यूज़ ऑफ अ और एन। इन्हें हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारा कोई वर्ड है, कोई भी एक XYZ एक वर्ड है जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है। अब आप कहेंगे सर कॉन्सोनेंट क्या होता है? तो बेटा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। 5 वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब वॉवेल कितने होते हैं? AEIOU। ठीक है, और इसके अलावा जितने बचे अल्फ़ाबेट हैं वो सारे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, तो अब कहना ये चाहते हैं कि जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट निकले। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, फर्स्ट साउंड क्या होता है। तो किसी भी वर्ड का फर्स्ट साउंड वो होता है जिसके थ्रू हम उस वर्ड को प्रोनाउंस करना स्टार्ट करते हैं या उस वर्ड का उच्चारण करते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कैट। ठीक है, तो कैट का फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है और फर्स्ट साउंड क्या निकल रहा है? कैट का, यानी कि का से कबूतर। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर आप ये हिंदी अल्फ़ाबेट में या हिंदी वर्णमाला में कहाँ से पहुँच गए? तो बिल्कुल, जो आपके इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं वही आपके हिंदी में व्यंजन होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो वही आपके हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, और जो आपके इंग्लिश में 5 वॉवेल होते हैं वही आपके हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो अब ये बात आपको बेटर समझ में आएगी कि किसी वर्ड का फर्स्ट साउंड क्या होता है। किसी वर्ड का फर्स्ट साउंड वही होता है जिस साउंड से वो वर्ड स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल बैट, तो बैट का फर्स्ट लेटर क्या है? B, यानी कि कॉन्सोनेंट। ठीक है, और फर्स्ट साउंड क्या निकल रहा है? बा से बकरी। और बकरी क्या होता है हिंदी में? बा क्या होता है? एक व्यंजन होता है। ठीक है, और इंग्लिश में बी क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट होता है। ठीक, तो मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, जो आपके इंग्लिश में जो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं वही आपके हिंदी में 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट निकल रहा है, यानी कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट और फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट, तो ऐसी कैटेगरी में हम क्या यूज करेंगे? ए और एन। ऐसी कैटेगरी में हम यूज करते हैं ए का यूज करते हैं या अ का यूज करते हैं, एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपकी पहली कैटेगरी है और ये रहे उसके एग्जाम्पल्स। ठीक, यहां तक कैट, बैट, टेबल, फैन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए हमने। ठीक, तो ये फर्स्ट कैटेगरी के लिए हम क्या यूज करेंगे? अ यूज करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी? फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट और फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 2 पे। ठीक, कैटेगरी 2 क्या है? किसी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो
और उसका फर्स्ट साउंड क्या हो, वॉवेल। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, देखिए कुछ वर्ड्स आपके सामने हैं लाइक आर। अब कुछ बच्चे इसको हावर पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, घंटा, ठीक है, जो घड़ी वाला घंटा होता है वो। बट इसको आप हावर नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे इसको हावर पढ़ते हैं, दैट इज नॉट राइट। आप इसको पढ़िए एन आर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम इसको आर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बेटा ऐसा माना जाता है कि इसमें एच साइलेंट रहता है, ठीक। इसमें फर्स्ट लेटर जो एच है वो साइलेंट रहता है और हमारा प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है सेकंड लेटर से, जो कि हमारा क्या है, आर है, ओ यू आर, आर। उसी तरीके से सेकंड में हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे आप, एन हॉनेस्ट मैन नहीं होता है, एन ऑनेस्ट मैन। और प्रोनाउंसिएशन कहाँ से स्टार्ट हुई, सेकंड लेटर से स्टार्ट हुई, ऑनेस्ट मैन, नॉट हॉनेस्ट मैन। इसमें भी एच साइलेंट है, इसमें भी एच साइलेंट है, ठीक है। तो कहने के लिए इस कैटेगरी में फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट था, लेकिन साउंड हमारा क्या था, साउंड वॉवेल था, ठीक। साउंड हमारा क्या है, वॉवेल है। आप देख सकते हैं एन आर। और अब हम यहाँ पे क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आर, यानी कि स्वर। बड़े आ से आम होता है, तो वो बड़ा आ क्या होता है, एक स्वर होता है, तो वही इंग्लिश में हमारा क्या होगा, वॉवेल होगा, ठीक है। तो आप देखिए इंग्लिश में ओ है और हिंदी में प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है आ, एन आर, ठीक है। तो ऐसी कैटेगरी में हम यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ए का यूज या आ का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। उसके बाद इसी कैटेगरी में देखिए कुछ एब्रीविएशंस होती हैं। एब्रीविएशन क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लाइक MLA। तो MLA हो गया, HMT हो गया। तो कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनसे स्टार्ट होने वाली एब्रीविएशंस के साथ N का यूज होता है, A का यूज नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कौन कौन से लेटर्स होते हैं, ऐसे हमारे कौन कौन से लेटर्स होते हैं, तो देखिए M होता है, M होता है, L होता है, H, L, ठीक है। और इस तरह के कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं, F होता है, ठीक है। ऐसे कुछ लेटर्स होते हैं जिनसे स्टार्ट होने वाले जो एब्रीविएशंस होते हैं उनके साथ हम N का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, N का इस्तेमाल करते हैं। और क्यों करते हैं ये देखिए, इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो फर्स्ट साउंड निकलेगा वो क्या निकलेगा, एम निकलेगा, एम, यानी कि छोटी ए से एड़ी, बड़ी ए से एनक। तो ये दोनों क्या हैं, हमारे स्वर हैं, हिंदी में स्वर हैं और इंग्लिश में क्या हैं, वॉवेल हैं। वॉवेल कैसे हैं, एम, एम यानी कि ए से निकल रहा है, साउंड क्या निकल रहा है, एम। हिंदी में क्या निकल रहा है, छोटी ए से एड़ी, ठीक है। तो जब हमारा स्वर साउंड निकलता है या वॉवेल साउंड निकलता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, एन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सेकंड कैटेगरी थी हमारी, इसके ये एग्जांपल्स थे, कुछ एग्जांपल्स थे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक। लाइक NLLB स्टूडेंट, ठीक है। तो एल के साथ भी एन का इस्तेमाल हुआ। रीज़न वही है कि फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट साउंड हमारा स्वर का निकलेगा, स्वर का निकलेगा, यानी एक हमारा वॉवेल साउंड निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे और भी एग्जांपल्स हैं, आप बुक्स खोलेंगे या अभी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज, तो आपको और भी एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे, ठीक। आगे बढ़ें। दिस इज आवर थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में आप देखिए, इसमें भी क्या है कि पहला लेटर जो है वो आपका वॉवेल है और पहला साउंड जो है वो भी आपका वॉवेल है, ठीक। यानी कि फर्स्ट लेटर वॉवेल, फर्स्ट साउंड वॉवेल। तो ऐसी कैटेगरी में हम क्या यूज करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं, ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं या अ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, देखिए एंड अम्ब्रेला। अब ध्यान से देखिए, इसका पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर क्या है, एक वॉवेल है और फर्स्ट साउंड क्या है, अम्ब्रेला, यानी कि छोटा आ से अनार, ठीक है। भाई हिंदी में आप अम्ब्रेला लिखेंगे तो आ से ही तो स्टार्ट करेंगे,
और अ क्या होता है हमारा, छोटा आ से अनार यानी कि स्वर होता है, यानी कि इंग्लिश में वॉवेल होता है। ठीक, तो एन अम्ब्रेला फर्स्ट लेटर इसका वॉवेल है, फर्स्ट साउंड इसका स्वर है यानी कि वॉवेल है। ठीक है, तो हम इसके आगे इसके साथ क्या लगाएंगे, अम्ब्रेला लगाएंगे। ठीक, हिंदी में छोटा आ से अनार होता है जो कि एक स्वर होता है। ठीक, बड़ा आ से आम होता है, उसी तरीके से वही उसी को इंग्लिश में AEIOU 5 वॉवल्स होते हैं। ठीक, तो ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं लाइक अनियन। अब कुछ बच्चे इसको ओनियन पढ़ेंगे, तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप गलत निकालते हैं, तो फिर आप आर्टिकल का यूज़ भी गलत ही करेंगे। जहाँ पे ए का इस्तेमाल या अ का इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ आप एन का यूज़ कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी वर्ड को करेक्ट प्रोनाउंस करें सबसे पहले। ठीक है, करना सीखें अगर नहीं आता है तो हम इसको ओनियन नहीं पढ़ते हैं, हम इसे अनियन पढ़ते हैं। ठीक है, और अनियन में आप देखिए, अनियन में छोटा आ से अनार से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक, जो कि एक स्वर है, तो स्वर है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और उसका पहला लेटर क्या है, वॉवेल है। ठीक, उसके बाद अगला है एन इंडियन, ये भी एक वॉवेल है। ठीक, ये भी एक वॉवेल है, एन ऑक्स। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक, तो कैटेगरी थर्ड हमारी क्या थी, ये कुछ थर्ड कैटेगरी के एग्जाम्पल्स थे। और थर्ड कैटेगरी हमारी क्या थी कि फर्स्ट लेटर वॉवेल और फर्स्ट साउंड भी वॉवेल होना चाहिए। ठीक, अब बारी आती है हमारी फोर्थ कैटेगरी की, जो कि लास्ट कैटेगरी है। फोर्थ कैटेगरी क्या है कि फर्स्ट लेटर हमारा वॉवेल होगा, फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का वॉवेल होगा, लेकिन उसका जो फर्स्ट साउंड होगा, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड का होगा, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यानी कि किसी कॉन्सोनेंट से वो वर्ड स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं आप देखिए, यूनिवर्सिटी, इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी। तो देखिए फर्स्ट लेटर इसका हमारा क्या है, फर्स्ट लेटर है यू। ठीक है, यू क्या होता है, एक वॉवेल होता है। तो फर्स्ट लेटर हमारा किससे स्टार्ट हुआ, वॉवेल से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है वो हिंदी में यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, यानी कि या से यज्ञ, या से यज्ञ। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी यानी कि व्यंजन साउंड निकल रहा है हिंदी में, और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। तो हम किस कैटेगरी का ये वर्ड हो गया, फोर्थ कैटेगरी का, यानी कि फर्स्ट लेटर वॉवेल और फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट। तो इसके साथ हमें रूल के अकॉर्डिंग क्या लगाना चाहिए, ए का इस्तेमाल करना चाहिए या अ का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अ यूनिवर्सिटी, उसी तरीके से अ यूनिफॉर्म। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, अ यूरोपियन। अब यूरोपियन क्या है, यूरोपियन हमारा स्टार्ट हो रहा है ई से। ठीक है, और ई क्या होता है, एक वॉवेल होता है। ठीक, ई एक वॉवेल होता है, लेकिन इसका जो कॉन्सोनेंट है, सॉरी इसका जो साउंड है, फर्स्ट साउंड है, वो किससे निकल रहा है, वो तो कॉन्सोनेंट से निकल रहा है ना। ठीक है, तो यूरोपियन। ठीक है, तो या से यज्ञ। ठीक, तो ये था हमारा यूज ऑफ ए और एन। मैंने इस चार्ट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है कि कहाँ पे आपको ए यूज करना है, कहाँ पे एन यूज करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप की अपडेट्स मिलती रहें और ग्रामर में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। ठीक है, तो इस चार्ट से हमने क्या सीखा, एक छोटी सी कंक्लूजन ये भी निकलती है कि जो वर्ड्स हमारे वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, मतलब जो वर्ड्स हमारे वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हमें एन लगाना है। ठीक, और जो वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, पहली और चौथी कैटेगरी के, उनके साथ हमें क्या लगाना है, अ लगाना है, अ। ठीक है, तो ये छोटी सी कंक्लूजन हमें ये भी मिलती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी भी वर्ड को गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। अगर हम इसको गलत प्रोनाउंस करेंगे तो वो हम फिर उसके लिए करेक्ट
आर्टिकल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे वुडन होता है ना वर्ड, वुड मीन्स लकड़ी, कुछ बच्चे उसको प्रोनाउंस करते हैं उड, ऊ से ऊन, बड़ा ऊ, तो बेटा वो गलत होता है, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ठीक है। उड नहीं होता है, वुड होता है, वुड, वा से वन, ठीक, उड नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आप लोग भी इसी तरीके से प्रयास करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको शेयर भी करिए, ठीक है। और बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आर्टिकल्स की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।